प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे चुना आप लोगों के लिए, आप लोगों के सुसमाचार सुनाने के लिए मैं नए नए संदेश लेके आता हूँ। आज हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से कुछ आयतों के ऊपर हम ध्यान देंगे। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। यहाँ पर जो शीर्षक दिया गया है यशायाह को चैप्टर 6 का, उसका ये है सेवा के लिए यशायाह की बुलाहट। यहाँ पर परमेश्वर ने यशायाह को दर्शन दिया और क्या कहता है कि वो मेरी आंखों से, महाराज राजा को मैंने अपनी आंखों से देखा है। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उसको ये बताया कि उसका, यानी कि परमेश्वर का तेज कितना भयंकर है। उसकी प्रशंसा करने के लिए साराप नाम का, उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। वो साराप नाम का एक ऐसा पशु है जो दिखाई दिया, जिसके 6 पंख हैं, जिसने 2 से अपने मुंह को ढांप रखा है, 2 से पंखों से अपने पैरों को ढांप रखा है और 2 से हवा में उड़ रहा है और तेज ऊंचे स्वर से कह रहा है कि वो परमेश्वर यहोवा पवित्र 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 है। इतना तेज बोला कि नींव भी हिल गई। सोचिए, पर ऐसा स्वप्न, ऐसा अगर कोई दृश्य हमें दिखाई दे तो हम स्वप्न में भी डर जाएं। और यहाँ पर यशायाह उसको देख रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, ये बता रहा है वो देख के, और वो डर गया और उसकी आंखों से उसने देखा और क्या बोलता है कि मैं तो अशुद्ध होंठ वाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं है अशुद्ध होंठ वाला यानी कि उसके होंठ खराब थे। और तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया, मेरे पास उड़ कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। यहाँ पर यशायाह के लिए क्या बोलता है वो कि अब ये जो अंगारा मैंने चिमटे से उठाया, साराप उसके पास आया और उसके होंठों पर टच करके क्या बोलता है कि ये जो अंगारा है ये परमेश्वर की वेदी से निकला हुआ है और इसके द्वारा अब तेरे होंठ को मैंने छुआ है। और क्या है, अब तेरे अधर्म दूर हुए और तेरे पाप क्षमा किए गए। परमेश्वर जब किसी को चुनता है, उससे पहले उसके अधर्मों को क्षमा करता है, उसके पापों को क्षमा करता है और उसको ये बताता है कि अब तू मेरे योग्य है। और आगे लिखता है वो, तब मैंने ये कहकर यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब उसने कहा कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। और उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र अंश का ठूंठ रहेगा। यहाँ पर यशायाह को वो भविष्यवाणी करके बताया गया कि जितना भी कष्ट होना है इस्राएल पे वो सारा होगा। मैं क्या करूँगा, उन लोगों के मनों को मोटा कर दूंगा, उनकी आंखें बंद कर दूंगा। वो सच्चाई देखते हुए उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, सुनते हुए बूझेंगे नहीं, और सारा का सारा देश में नष्ट करूँगा। चाहे 10वां अंश ही पॉपुलेशन रह जाए, यानी कि मान लो 1 लाख है तो 10,000 ही रह जाए, तो भी मैं 90,000 खत्म कर दूंगा। परमेश्वर का क्रोध देखिए आप कि यदि वो किसी के ऊपर क्रोध करता है तो पूरा सत्यानाश कर देता है। सदोम और अमोरा के बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं सदोम और अमोरा के अंदर क्या हुआ। जब परमेश्वर ने उसको मारा, उस नगर को ऐसा तबाह किया कि वो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद भी वैसा ही रहा और आज प्रेजेंट टाइम आज भी उस पूरे नगर के अंदर एक भी पेड़ नहीं है, पूरे नगर में घास तक नहीं उगती है और वो पूरा का पूरा राख का ढेर आज भी विद्यमान है। जब परमेश्वर किसी से क्रोधित होता है तो उसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है। हमें कितना ज़्यादा बच के रहना चाहिए, हमें कितना ज़्यादा अपने कदमों को फूंक फूंक के चलना चाहिए। यदि परमेश्वर का क्रोध हम पर आ जाए तो ना केवल हम बल्कि हमारे वंश तक को वो खत्म कर देता है। यहाँ पर उसने बोल दिया इस भविष्यवाणी के अंदर यशायाह को कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, एक एक घर उजाड़ दूंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पवित्र अंश जो है वो बचा रहेगा, बाकी सारे खत्म कर दूंगा। इतना ज्यादा क्रोध था इस्राएलियों के ऊपर परमेश्वर को।
कि उसने इस्राएलियों ने परमेश्वर को छोड़ दूसरी देवी देवताओं को, दूसरे मूर्ति पूजाओं को, ग्रह देवताओं को पूजने लग गए और जीवते परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। राजाओं के सामने अपने आप को सर झुकाने लग गए और परमेश्वर को छोड़ के उन्होंने एक मनुष्य को राजा बना लिया अपने ऊपर। यहाँ तक अपवित्र हो गए थे वो कि अपने देवताओं के लिए वो अपने आप, अपने बच्चों का भी वो बलिदान करने लग गए। इस अपवित्रता को देखकर परमेश्वर ने सब कुछ खत्म कर दिया, नाश कर दिया। आज हमारे ऊपर भी एक सवाल है। आज ये देश जो इस संकट से गुजर रहा है, जो परेशानी से हम गुजर रहे हैं, क्या ये परमेश्वर का क्रोध है? और यदि क्रोध है तो वो पूरा सर्वनाश करेगा, खत्म कर देगा हर एक अधर्मी को। सिर्फ धर्मी जन, उसका अंश, जिस तरह से पेड़ का ठूंठ बना रहता है उसी तरह से धर्मी जनों का अंश बना रहेगा, जो सत्य पे चलते हैं, जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, उन लोगों का अंश बना रहेगा। उन लोगों के वंश को परमेश्वर आशीष पे आशीष देगा। भले परेशानियां कितनी भी क्यों ना हो, भले समस्याएं कितनी भी क्यों ना हो, वो उन समस्याओं से उनको बचाएगा, उनको उनके शत्रुओं से बचा के रखेगा और हर एक आशीष से उनको आशीषवान करेगा। ये परमेश्वर का यह वचन है जो यशायाह भविष्यवक्ता को बताया गया कि क्या होने वाला है इस्राएल के साथ और तुझे क्या करना है। और यशायाह ने क्या करा? परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा और अपनी भविष्यवाणी के अंदर उसने आगे से आगे भविष्यवाणी करता गया और परमेश्वर ने उसको बहुतायत की आशीष दी। परमेश्वर हमें भी चुनता है, हमें भी उसके काम के लिए वो चुन के रखता है। हमें पता करना है कि हम किस तरह से उसका काम करें, हमें किस सेवकाई के लिए उसने उसको चुना है। क्या हमें उसने ऐसे प्रचारक चुना है? क्या हमें उसने एक गायकार चुना है? या फिर उसके लिए हम लिखने वाले बनेंगे? या उसके पवित्र मंदिर यानी कि चर्च के अंदर हम एक सेवकाई करने के लिए? क्योंकि आगे पौलुस ने भी बहुत से वचनों में ये बोला है कि जो प्रचारक हैं, जो उपदेशक हैं, वो ये सोच के उपदेशक ना बने, ये सोच के प्रचारक ना बने कि हम कलीसिया के अंदर से चोरी करके वो नीच कमाई खाएंगे। हमें क्यों बनना है? ताकि हम दूसरों के जीवन को सुधार सकें। उससे पहले खुद के जीवन को हमें सुधारना है। हम एक अच्छा एग्जाम्पल बने हमारी कलीसिया के मेंबर के लिए, तब जाके वो हमारे जीवन को देख के अपना जीवन सुधारेंगे। ये सारे वचन जो परमेश्वर हमें बताता है, लिखता है, उसके पीछे एक मतलब है, एक चेतावनी है। वो आज भी असरदार है, आज भी हमारे लिए ये असरदार है जो उस समय हुआ इस्राएल के लिए। इस्राएल परमेश्वर की निज प्रजा थी, इस्राएल परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी। जब वो अपनी चुनी हुई प्रजा के ऊपर इतना क्रोध दिखा सकता है तो हम तो अन्य जाति लोग हैं। हमें तो उसने बाद में चुना है। पहले इस्राएली यहूदियों को उन्होंने, परमेश्वर ने अपना निज प्रजा बोला। जब निज प्रजा के साथ इतना कठोर व्यवहार हो सकता है तो सोचिए अन्य जातियों के साथ जो पहले से ही अधर्म पे पड़े हुए थे, ऐसे लोगों को वो क्यों नाश नहीं करेगा? एक कारण बताइए। यदि हम अधर्म में बने रहेंगे, यदि हम हमारे गलतियों को, हमारे अपराधों को नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर हमें नाश कर देगा। और वो हमें, हमारे मनों को ऐसा कर देता है कि हम सुनते हुए भी समझ नहीं पाते। हमारे कान ऐसे कर देता है कि हम सुनना पसंद नहीं करते। क्या वो चीज़ आप लोगों के, हम लोगों के मनों के अंदर आ चुकी है कि आज हम सुसमाचार सुनना पसंद नहीं करते? आज हम उस चीज़ को पसंद नहीं करते कि कोई हमें समझाए। यदि ऐसा है तो परमेश्वर आपको कोई दंड देने वाला है। परमेश्वर आपको सुधारना चाहता है, अभी सुधर जाएं। अगर नहीं सुधरेंगे तो आपके मनों को मोटा कर देगा, मनों को ऐसा कर देगा कि आप सुन के भी नहीं सुधरेंगे और परमेश्वर नाश कर देगा। परमेश्वर इन वचनों से हमें यही शिक्षा देता है कि जब अवसर मिला है तब उस अवसर का लाभ उठा के हम अपने जीवनों को बदल दें और उसके पीछे चलने वाले एक अच्छे इंसान बन के परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग राज्य में जाने योग्य बने। ना कि आज, ना कि जब हमें अवसर नहीं देगा वो, तब हम उससे नाराज़ ना हो, तब हम उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि प्रभु तूने मुझे अवसर नहीं दिया। क्योंकि उसने हर एक इंसान को अवसर दिया, हर एक मनुष्य को उसने अपना बलिदान दिया है उसके लिए, ताकि वो परमेश्वर के राज्य में जा सके। ताकि कोई भी मनुष्य ये ना बोल सके कि प्रभु तूने मेरे लिए बलिदान नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए बलिदान दिया और वो आज भी हमारे लिए द्वार खोले हैं कि हम उसके पास
जाएं। पर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपना जीवन की गलतियों को दूर करके अपने जीवन को बाइबल के पीछे चलाना है। हमारे जीवन के अंदर अशुद्धियों को हटा के शुद्धता की ओर चलना है, तभी प्रभु यीशु मसीह हमें ग्रहण करेगा। इन छोटे से वचन से प्रभु हम सबको आशीष दें। धन्यवाद। जय मसीह।